खुदा गवाह है नबी, मुझे तो शुरू से ही हरीम और हुमायूं पे शक था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मगर आज जब दोपहर में उसके साथ गई तो उसने मेरा इस्तेमाल किया। तो अब जब उसने मेरा इस्तेमाल किया है तो मैं क्यों उसकी पर्दादारी करूं? नबी, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने उसको किसी के साथ जाते हुए देखा या नहीं। मैं उस वक्त डर गई थी, आपके गुस्से से इसलिए कुछ नहीं कहा। बताओ रमशा। हुमायूं के साथ मैंने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन उसने मेरी तरफ पलट के देखा तक नहीं। कब से जानती हो तुम ये सब कुछ? तुम बस यूं ही सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए बकवास कर रही हो। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए झूठ पर झूठ बोली जा रही हो। अगर रमशा झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, तो आप बताएं ना, कहाँ है हरीम? कहाँ है वो? पूछो इससे, ये कहाँ छोड़कर आई है मेरी बेटी को? जरूर कोई नुकसान पहुंचाया है इसने हरीम को। आंटी जी, मेरा खुदा गवाह है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और ये डायरी भी तो हरीम की है, इसमें राइटिंग भी तो हरीम की है। या फिर आप ये कह देंगे कि ये सब कुछ मैंने लिखा है? पढ़िए ना इसे, लीजिए पढ़िए इसे। नरगिस, क्या है ये सब? हरीम कहाँ है? आपा, ये चुड़ैल मेरी बेटी को अपने साथ लेकर गई थी। उसको कहीं जरूर इसने नुकसान पहुंचाया है। दोपहर की गई, शाम लौट आई और कह रही है कि हरीम पता नहीं कहाँ रह गई। अब यकीन करें, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर वो कोई मुसीबत में है, कोई तो उसको तलाश करे। इसने जरूर उसको कोई नुकसान पहुंचाया है। आपा, कोई तो उसको ढूंढे, खुदा के वास्ते उसको तलाश करो। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो तुम। नरगिस, मैं हुमायूं को तलाश करता हूं। अगर वो घर पर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हुमायूं का घर यही है? जी। घर वाले कहाँ? वो तो कहीं गए हुए हैं। और हुमायूं? उनका पता नहीं। फायदा क्या बात है? अल्लाह ही जाने। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। नरगिस भाभी ने शाम से अपना कमरे में बंद करा हुआ है। 3 राउंड लगा चुकी हूँ, वहां से फारिग कर देती है। तब ये सही नहीं, सो रही हूँ।
हरीम भी नजर नहीं आ रही, मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या भाग गई लड़की? सुनने में आया तो पैर से घर में नहीं है। क्या कह रही है फैसा? सच कह रही हूँ। अल्लाह जाका गजब, किस कदर शरीफ और नेक बनती है, किस कदर जिस सुबह मेरे राउंड लगाती थी आकर अपनी बेटी के कल में पढ़ा कर करती थी, और मेरी दोनों बेटियों के नमाज के बारे में बोल बोल के मेरी बेटियों को शर्मिंदा करती थी। जो जिस तरह नेक दिखता है ना, वैसा नेक और पाक नहीं होता, उनके गुण बाद में ही नजर आते हैं। किसके साथ भागी है हरीम? सुना है दोस्त के भाई के साथ गई है। अजीब मामले हैं इनके घर के तो। पहले बेटे ने भागकर शादी कर ली, दुनिया वालों को दिखाने के लिए वलीमा कर दिया, और अब बेटी के कारनामे देखो जरा। घर कैसे हो सकता है नबील? मैं नहीं मानती, मेरा दिल नहीं मानता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? रमशा की बात पर तो आप लोगों में से किसी को यकीन था ही नहीं, क्योंकि उसकी बात तो आपकी नजरों के सामने यकीन के लायक ही नहीं है। लेकिन जो मैं कंफर्म करके आ रहा हूं उसका क्या है, बताइए ना। वो लड़का अपने घर पर दोपहर से गायब है, और उसका फोन भी नहीं मिल रहा, फोन भी ऑफ है उसका। और उसके घर वाले शाम में ही कहीं चले गए थे। लेकिन इससे ये भी तो साबित नहीं होता ना नबील कि हरीम खुदा ना खास्ता। बस कर दें खाला जान, निकल आए इस खुशगुमानियों से। रात के 12 बज रहे हैं और हरीम अब तक घर से गायब है। जो मेहमान आए थे ना, वो हमारी इज्जत का मजाक उड़ाकर अपने घरों को जा चुके हैं कि मेहंदी से दुल्हन ही गायब है। खत्म हो चुका है सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको यह लग रहा है कि वो हरीम वो ठीक है और हम गलत हैं। बताएं ना, आप बताएं कि मैं क्या करता। इस कमरे से बाहर लोग मुझसे सवालात पूछते थे, मैं कभी घर से बाहर जाता था, कभी मुंह छुपा के इधर उधर जाता था। मिलाए उस सोबिया का नंबर कि पूरा खानदान घर छोड़कर कहां गायब हो गया है। बल्कि 1 मिनट रुके, मैं खुद मिलाता हूं। सुन लिया आप लोगों ने, ये है हकीकत। बस आज के बाद, इस वाकये के बाद सब कुछ खत्म। अब हरीम हम सब के लिए मर चुकी है। अगर वो जिंदा भी इस घर में वापस आई, मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा आप लोग। नबील ना मानने की अगर कोई वजह नजर नहीं आती तो रमशा मान लेने की भी कोई वजह नहीं। मान लेने के लिए एक ही ठोस वजह काफी है। और क्या ये वजह काफी नहीं है कि आज होने वाली शादी की दुल्हन हरीम इस घर में मौजूद ही नहीं है। अब अल्लाह जाने वो कहाँ है, किसके साथ है, किसी को क्या पता। क्या उसका किरदार खराब होने के लिए बात काफी नहीं है कि पूरा दिन पूरी रात गुजर गई और उसका आता पता ही नहीं है। चलो वो जिंदा थी तो कम से कम राब्ता तो करना चाहिए था ना घर वालों से। हो सकता है किसी मुसीबत में फंस गई, अगवा भी हो सकती है। रमशा आप इम्पॉसिबल से बातें ना किया करो। हरीम जैसी लड़की कम से कम अगवा तो कभी नहीं हो सकती। हरीम के जानने वाले या कम से कम उसके घर वाले इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि वो किसी लड़के के साथ घर से भाग सकती है। तुम तो जानती हो कि उसका निकाह भी हो चुका है और वो काफी मजहबी जहनियत की लड़की है। वो मरकर भी ये कदम नहीं उठा सकती रमशा। हाँ, लेकिन अब तो उठा चुकी है ना। तुम क्यों ये साबित करने पर इसरार कर रही हो? क्योंकि मैं इस घर की मालिक की बीवी, मालकिन हूँ इस घर की। हमारी इज्जत को अपने पैरों तले कुचल कर वो 19 घंटे से घर से गायब है, जिसमें पूरी रात भी शामिल है। अब कौन उस बेचारी की पाकबाजी पे यकीन करेगा?
हरीम, हरीम कहाँ हो तुम? रशीदा, हरीम आ गई? हरीम बीबी तो कल से घर नहीं आई, रात भर तलाश किया उन्हें मगर और राबी आपा वो कहाँ है? वो तो रात ही चली गई थी। चली गई? और जुनैद? जुनैद साहब यहाँ कुछ देर ही रुके, फिर आए भी नहीं और राबिया बेगम ड्राइवर के साथ ही चली गई थी। मैं तो कहती हूँ बेगम साहिबा आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाएं, पता नहीं हरीम बीबी पर क्या गुजरी होगी। नबील कहाँ है? पता नहीं जी, वो तो रात से घर नहीं आए। नबील, नबील कहाँ थे आप? सारी रात, पूरी रात मैं आपका इंतजार करती रही, आपको फोन करती रही, आपका फोन बंद था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद होने वाला है। नबील हुआ क्या है, कुछ तो बोलिए। क्या गॉड से कुछ कहिए तो। मैं अकेले रहना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। अरे हो क्या गया सबको? सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे मेरी गलती है, और आप क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? मैंने हरीम को भगाया है, मेरी गलती इस सब चीजों में। रमशा, मैंने कहा मुझे अकेले रहना, प्लीज। नबील, रमशा, रमशा, रमशा उठो। रमशा, रमशा उठो। रमशा, रमशा हुआ क्या? उठो रमशा। हरीम 10 मिनट की तो बात है, मैं इनसे कह चुकी हूँ कि मैं कार्ड खुद देने आऊंगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी, इनको मनाना भी तो है ना। रमशा, इस तोहफे का क्या करना है जो तुम यहाँ छोड़े जा रही हो? आपका तोहफा, जो दिल में आए करें। चल मेरी शहजादी, सोती रह सुबह तक यहाँ, तेरे बाराती और दूल्हा तो ढूंढते रहेंगे तुझे सुबह। रमशा, मेरा फोन। रमशा, दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज। रमशा प्लीज दरवाजा खोलो, घर पे सब मेरा वेट कर रहे होंगे। रमशा, रमशा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। रमशा, सब मेहंदी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज।
मैं तुम्हारे गम की शिद्दत को समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन बेटा कभी कभी मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मुझे भी किसी का सहारा, किसी का कंधा चाहिए होता है जिसमें सर रखकर अगर मैं रो ना भी सकूं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूं। मेरे बच्चे, बज़ाहिर इतनी बहादुर नजर आने वाली तुम्हारी ये माँ इतनी भी बहादुर और सख्त जान नहीं है। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। मुझे तुम्हारे बाप की मौत ने इतना नहीं तोड़ा था जितना इस गुजरने वाली रात में तोड़ा। मेरे साथ वो कुछ कर दिया कि जो मेरी वहमो गुमान में भी नहीं था। खुदा जाने वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। आज के बाद इस घर में ना उसका जिक्र होगा, ना आप उसका नाम लेंगी, कभी भी नहीं। जुनैद, जुनैद, मैंने कहा ना, हरीम का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। अगर अब वो वापस आना भी चाहेगी तो उसे आने नहीं दूंगा। हमारा उसे कोई ताल्लुक नहीं है। बस मत नाम लो मेरा। नहीं है मेरा तुमसे कोई रिश्ता। हम सबका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुमने खुद सुना ना डॉक्टर क्या कह रही थी? तुम्हें बहुत वीकनेस हो गई, बिला वजह स्ट्रेस ले रही हो। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें अपनी डाइट पे ध्यान देना है। मैं रशीदा से कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ बनाए, फ्रेश जूस भी लेके आता हूँ। हाँ, क्या बना? कोई बाहर निकलने का रास्ता तो छोड़ा है ना कि वो खुद को खुद निकल सके। Good. हाँ ठीक है जी, मुझे पता है परेशान है, लेकिन बस जल्दी आ ही जाएगी वो इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? अस्मा आपी की कॉल थी। काफी फिक्रमंद हो रही थी कि शायद हरीम आ चुकी है। और मैंने कहा ना, हरीम का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। अगर अब वो वापस आना भी चाहेगी तो उसे आने नहीं दूंगा। हमारा उसे कोई ताल्लुक नहीं है। बस लेकिन गुड शॉट। ए मेरे अल्लाह, मैंने तो हमेशा तेरे जिक्र को, तेरी इबादत को तरजीह दी है। हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक 5 वक्त इबादत करती रही और तूने मुझे इस मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। मेरी इज्जत, मेरा किरदार, मेरी पाकीज़गी सब दांव पर लग गया।
लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज। जुनैद बेटा, मेरे बच्चे, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। उठो मेरी जान, कुछ थोड़ा बहुत खा लो। अम्मी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लाइट ऑफ कर दीजिए, कुछ देर मुझे सोने दीजिए प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। फॉर गॉड से अम्मी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। ख्वाब सब टूट गए दिल से दिल, दूर हुए फासले दरमियां वक्त से। बहुत प्यारी लगी मेरी बेटी, माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। देख ली इसकी जिद। अच्छा बाबा ठीक है, ठीक है। वो हर जिद पूरी करवाती है। अब से सब दुख देने वाली बातों को भूल जाओ और सिर्फ ये याद रखो कि जुनैद तुम्हारा मंगेतर नहीं, शौहर बनने जा रहा है। और अब से उसकी खुशी और मर्जी को ही तुम मुकद्दम समझोगी। आई प्रॉमिस अम्मी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बेगम साहिबा, आपने नमाज पढ़ ली तो खाना लगवाऊं? बेगम साहिबा, आपने कल से कुछ नहीं खाया और दवाई भी नहीं ली आपने। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन कितनी ढीठ हूं मैं, देखो अभी तक जिंदा हूं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। सुबह से फोन बज रहा है और जो लोग घर पे आ रहे हैं वो अलग। किसी को कोई क्या बताए, ये मुश्किल घड़ी है। बेगम साहिबा, मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि आप पुलिस को बता देती तो शायद हरीम बीबी के साथ कुछ बुरा भी तो हो सकता है ना। अब देखो कौन आया। सबको पता चल गया फिर भी पूछना चले आप। बेगम साहिबा, हरीम बीबी आ गई। हरीम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई?
कैसे जुर्रत हुई तुम्हारी इतना सब कुछ करने के बाद इस घर की दहलीज में कदम रखो तुम? हरीम, मर चुकी हो तुम हमारे लिए। मर चुकी हो कल रात से, जब तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर इस घर से गई थी। नबील भाई मेरी मत नाम लो मेरा। नहीं है मेरा तुमसे कोई रिश्ता, हम सबका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? तुमने क्या किया है? अब भी तुम अपनी पासाई साबित करोगी, जब सारी दुनिया हम पर थूक कर चली गई। 26 घंटे कहीं और गुजारने के बाद, पूरी रात गुजारने के बाद, अब तुम हमसे आकर पूछोगी कि तुमने क्या किया है? नबील भाई, अम्मी ये लड़की मुझे अपने साथ लेकर गई थी। मैं मालूम था मुझे कि तुम अपनी बदचलनी का इल्जाम रमशा पर लगाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए यही एक आसान काम है। मैं सच कह रही हूँ, ये रमशा मुझे अपने साथ लेकर गई थी। ये तुम्हें साथ लेकर नहीं गई थी, बल्कि तुम इसे अपने साथ लेकर गई थी ताकि इसके कंधे इस्तेमाल कर सको और अपने करतूतों पर पर्दा डाल सको। आप लोग कहते थे ना कि इसकी मां बदचलन है, लेकिन मैं इसके साथ इतने महीनों से रह रहा हूं। ये बीवी है मेरी। मैं गवाही देता हूं इसके किरदार और इसके पाक चाल चलन की। अगर हरीम सिकंदर, तुम्हारी गवाही कौन देगा? वो सारे लोग जो रात शादी के फंक्शन में इस बदनसीब घर में आए थे, वो देंगे तुम्हारी गवाही। ये सारा शहर तुम्हारी गवाही देगा कि तुम कितनी पाशा। पूरा एक दिन और एक रात इस घर से बाहर गुजारने वाली लड़की की गवाही कौन देगा? बोलो। नबील भाई आप मेरी बात तो सुनो। अम्मी, आप देंगे इसकी गवाही? बोले। नहीं देंगी, कोई नहीं दे सकता तुम्हारी गवाही। खुदा के लिए आप मेरी बात तो सुने। नबील, इससे कहो कि ये यहाँ से चली जाए। इसने जितनी जिल्लत मुझे देनी थी, ये दे चुकी है। अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत सुन लिया मैंने। निकलो यहाँ से, चलो भाई, निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। दफा हो जाओ। भाई, नबील भाई, प्लीज दरवाजा खोलिए। अम्मी, प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ। और आप लोगों की वही हरीम हूँ। प्लीज भाई। अम्मी क्या हुआ? नबील जल्दी आए, अम्मी को देखो क्या हुआ है। नबील जल्दी आए। अम्मी बस वही रुक जाओ, वही रुक जाओ। एक कदम आगे मत बढ़ाना। निकलो यहां से। मुझे कुछ नहीं सुनना, एक लफ्ज मत कहना। ना मुझे तुमसे कुछ सुनना है ना कुछ जानना है। सब कुछ खत्म हो गया है।
मेरे और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। जिन कदमों पे चल के, जिस रास्ते पे चल के आई हो, वहीं से वापस लौट जाओ। गेट आउट, गेट आउट। का मेरे साथ हुआ है, मुझे सच्चाई बताने का हक तो है। हक? कौन सा हक? अब कुछ बाकी नहीं रहा। मुझे कुछ झूठ सच नहीं सुनना तुमसे। गेट आउट। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जुनैद, आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा। यकीन? तुम जैसी झूठी लड़की का यकीन करूं मैं, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? धोखा मेरे साथ हुआ है जुनैद। रमशा ने अपनी जिल्लत का बदला लिया है मुझसे। अब मेरी बात तो शट अप। तुम जानती थी रमशा को तुम्हारी दोस्त है वो, उसके बावजूद तुमने हमायूं से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तुम हमायूं के साथ दिन रात फिरती रही यहाँ पे। जुनैद, खुदा के लिए मुझ पे ऐसा इल्जाम न लगाए। मेरा और हमायूं को कोई ताल्लुक नहीं। घर से गायब रहने के बावजूद तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं? तुम मेरा ख्याल तक नहीं आया। तुमने सोचा नहीं कि मैं कितना हर्ट होऊंगा, कितना चाहा मैंने तुमको, कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। तुमने सोचा? I hate you now. I hate you. दफा हो जाओ यहाँ से, इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने सोचा कि कितनी बेइज्जती होगी लोगों के पीछे मेरी? कैसे नजरे मिलाऊंगा मैं लोगों से? गेट आउट, चली जाओ। नहीं जुनैद, आप मुझे ऐसे नहीं ठुकरा सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। कुछ नहीं हो तुम मेरी, कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ मेरे लिए गाली हो। चली जाओ यहां से। तुझको पुकारा मेरी जान, तूने ना सुना। चुनती रही मैं तेरी जफा की किरचियां। ढूंढूं तुझे कहाँ तेरे बिना, जहाँ सुना लगे। हरीम, हरीम, क्या हुआ बेटा? साबरा, साबरा, जल्दी आ।